नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो शायद दूरियां ज़्यादा थी प्रशांत कुमार से। अब जब महागठबंधन में आ गए हैं और बिहार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर वो आते हैं नीतीश जी के साथ तो कम से कम हम स्वागत करेंगे। पहले सरकार एनडीए की थी और एनडीए का चाहे जिस तरह से भी हो सरकार अस्त व्यस्त थी और अभी वही संरचना है, उसी संरचना को लेकर के वो कृषि मंत्री बने हैं, तो कर सकते हैं कि खराब स्थिति थी उसको सुधारना है। सर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जीतन राम मांझी हैं। सर, नीतीश कुमार से पवन वर्मा ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो आ सकते हैं जेडीयू में, तो क्या प्रशांत किशोर को महागठबंधन में आना चाहिए? देखिए, राजनीति एक ऐसा दौर है जहाँ पर संभावनाएं बनी रहती है। कोई भी आदमी आ सकते हैं, कोई भी आदमी जा सकते हैं। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो शायद दूरियां ज़्यादा थी प्रशांत कुमार से। अब जब महागठबंधन में आ गए हैं और बिहार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में वो बिहार के नब्ज को जानने का प्रयास किया है। और हमें पता नहीं है, आप लोग जैसा कहते हैं, अगर वो आते हैं नीतीश जी के साथ तो कम से कम हम स्वागत करेंगे। अमित शाह का दौरा है बिहार में, बीजेपी कह रही है कि विकास के लिए आ रहे हैं सीमांचल। सर को बिठा दीजिए ना, देखिए, बैठा के बोल देंगे, वो बैठ के बोल बंगाल में भी वो दौरा कर रहे थे विकास के लिए। नतीजा क्या हुआ, बिहार में भी देख रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार यहाँ बन गई है तो अपनी संभावना तलाशने के लिए आ रहे हैं। हम समझते हैं उनको यहाँ निराशा ही लगेगी। और वैसे गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, उस दृष्टिकोण से बिहार में आएंगे तो उनको कुछ हाथ नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री भी रहे, आपके बेटे भी मंत्री हैं बिहार सरकार में। मंत्री सुधाकर सिंह कहते हैं कि विभाग चोर है, मैं चोरों का सरदार हूँ। क्या बिहार में विभाग में चोरी हो रही है? देखिए, जयप्रकाश जी कहा करते थे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। अगर उस लाइन पर उन्होंने कहा है तो बहुत हद तक हम भी सहमत हैं कि जब पहले सरकार एनडीए की थी और एनडीए का चाहे जिस तरह से भी हो सरकार अस्त व्यस्त थी और अभी वही संरचना है, उसी संरचना को लेकर के वो कृषि मंत्री बने हैं, तो कर सकते हैं कि खराब स्थिति थी उसको सुधारना है। इसलिए भी उन्होंने ऐसा कहा है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चाहे घूसखोरी, ये सब के संबंध में वो समीक्षा पर समीक्षा कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ हो रही है। इसलिए हम समझते हैं कि बिहार की स्थिति सुधरेगी। और वो जो कहे हैं कृषि मंत्री, वो अपने मन की बात कहे हैं। लेकिन हम भी समझते हैं, जैसे आज अभी हम वैशाली में एक भाषण दे रहे थे रघुवंश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर, तो हमने भी कहा है कि मनरेगा है। लोग कहते हैं कि इतना करोड़ लोगों को हमने जॉब दिया है, लेकिन जितना भी काम हुआ है सब मशीन से हुआ है और जो फेक मास्टर रोल बना है। तो इस बात को अगर हम कहते हैं तो कोई शिकायत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि इस बात को कहते हैं तो इसकी तहकीकात किया जाए और आगे सुधार की बात किया जाए, सो दैट कि गरीब का जो पलायन हो रहा है दूसरे जगह मजदूरों का पलायन न हो और यहाँ उनको मजदूरी मिले। सिर्फ मास्टर रोल और गलत मास्टर रोल बना करके कहेंगे कि हम मनरेगा में इतना करोड़ लोगों को नियोजन दिया, ये गलत है, गलत परंपरा है, इसको सुधारना चाहिए। 2024 में पीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार में सारी संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का। हमारी निजी भी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन चूँकि विपक्ष में अनेक पार्टियां हैं, अनेक लोग हैं, भाजपा की सरकार को बदलना लोग चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में सबको एक होना पड़ेगा। और जब एक होंगे तो कौन उसका लीडरशिप करेंगे वो बैठ करके लोग तय करेंगे। ये नहीं है कि नीतीश कुमार
मान के चलते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो स्पष्ट बोल चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने भी कहा है कि जदयू किसी भी परिस्थिति में अभी नहीं कर सकती है कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हैं। चलिए, ये थे जीतम राम मांझी जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की है और देख सकते हैं कि इस वक्त वो अपने आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।